गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय धातु के पश्चात प्रयोग किया जाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। देखिए, उपसर्ग होते हैं वे हमेशा धातु से पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो धातु के बाद में लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय है वो 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले है कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, क्री प्लस तव्यत कर्तव्यम, पठ प्लस अन्यर पठनीयम। ठीक है, एक बार फिर देखिए, जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो धातु या क्रिया के पश्चात या बाद में किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे क्री प्लस तव्यत और पठ प्लस अन्यर, तो शब्द क्या बने? कर्तव्यम पठनीयम। उसके बाद है अगला तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है। देखिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? धातु या क्रिया के पश्चात लगे होते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग है वो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, धन प्लस मतुप, तो शब्द क्या बन गया? धनवान। अगला है स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। एक बार फिर देखिए, जिन प्रत्ययों का प्रयोग है वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, किया जाता है वे कौन से प्रत्यय होते हैं? स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कुमार प्लस सिंगी कुमारी, अज प्लस ताप अजा। ठीक है, इस तरीके से बालक प्लस टाप बालिका, बालक प्लस, इसमें पहले इन प्रत्यय लगेगा उसके बाद बालिका बनेगा। इन प्रत्यय लग करके टाप प्रत्यय लगेगा उसके बाद बनेगा। ठीक है, तो आज हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय में आपके सिलेबस में 2 प्रत्यय हैं, जिसमें सबसे पहले है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय, यह प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए अर्थात हुआ अथवा रहा रहे इस अर्थ में प्रश्नपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। आ रहा है समझ? एक बार फिर देखिए कि यह प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए अर्थात हुआ अथवा रहा रहे इस अर्थ में प्रश्नपदी धातुएं में, धातुएं हमने 2 पढ़ी है, ठीक है, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी। तो प्रश्नपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। इसका है वो अत शेष रहता है। ठीक है, श और नीचे री है उसका लोप हो जाएगा, ए और त शेष रहेगा, तो अत जो है वो भाग इसका शेष रहता है। शकार और रिकार का लोप हो जाता है। विशेषण, उसके बाद है इसके रूप पुल्लिंग में पठत, पठत के समान स्त्रीलिंग में नदीवत, पुल्लिंग में पठतवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत चलते हैं। जैसे पठ प्लस क्षत्रि पठत। ठीक है, तो पुल्लिंग में क्या बना? पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। जैसे नी का अर्थ है ले जाना, तो नी प्लस क्षत्रि नयत, नयन, नयंती। ठीक है, इस तरीके से इसमें तीनों लिंगों में इसके जो रूप है वो चलते हैं। उसके बाद है आपके सानच प्रत्यय। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय होता है। इसके शकार और चकार का
लोप हो जाता है। देखिए इसमें जो शकार है, ये शकार और जो चकार है उसका लोप हो जाता है। तो शब्द इसमें क्या शेष रह गया, आन जो है वो शेष रहता है। इसके रूप हैं वो पुल्लिंग में रामवत, राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमावत, रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फलवत, फल के समान चलते हैं। ठीक है, इनके जो रूप हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उन्हें आपको याद रखना है कि किसके समान चलेंगे, उसी के अनुसार क्या है शब्द है वो बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेव का अर्थ है सेवा करना, सेव प्लस सानच, सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। उसके बाद है लब, लब का अर्थ है पाना, तो लब प्लस सानच, लब मान है, लब माना, लब मानम। इस प्रकार आपको इन दोनों प्रत्यय को लिखना भी है और लर्न भी करना है। थैंक यू।